चलो जी शुरू करते हैं। तो क्या कर रहे थे हम कल? प्योर रोलिंग। यस सर। यस सर। यस सर। प्योर रोलिंग में क्या होता है? प्योर रोलिंग का मतलब क्या है? नो स्लिपिंग, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन लगती है या नहीं लगती? सर लग भी सकती है, सर नहीं लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। तो स्टार्ट करने के लिए तो लगेगी, उसके बाद हाँ, उसके बाद तो जरूरी हाँ, मर्जी। आपसे हाँ प्योर रोलिंग के ड्यूरिंग ही पूछा जाएगा। प्योर रोलिंग के दौरान जब प्योर रोलिंग हो रही है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। ठीक है, तो उसी नहीं टाइम का लग बताना है आपने। तो उस टाइम पे अगर लगेगी तो कौन सी फ्रिक्शन लगेगी? सर स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। काइनेटिक नहीं लग सकती क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, राइट? ओके, स्ट्रिपिंग स्टैट नहीं सर। है ना, यस तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। तो कब लगेगी, कैसे पता लगेगा हमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है या नहीं लग रही? टेंडेंसी ऑफ सर स्लिप टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा तो स्टैटिक लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। जब टेंडेंसी ऑफ स्लिप होगा। हाँ करेक्ट, जब टेंडेंसी ऑफ स्लिप होगा तो फ्रिक्शन लगेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। ठीक है जी। नहीं लगेगी। और इसका वर्क डन क्या होगा इस फ्रिक्शन का? What is the work done by static friction? The torque into the displacement. तो वो टॉर्क जनरेट करेगा। It is जीरो। zero. सर Why? जीरो कैसे? वर्क डन जीरो क्यों है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जीरो। जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है तो मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो मूव ही नहीं कर रहा। हाँ कि ना? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर। अगर पॉइंट जैसे ही बॉडी आगे गई, बिल्कुल बॉडी आगे गई है, जैसे ही बॉडी आगे गई तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही चेंज हो गया। ठीक है, यस सर। इसीलिए तो हमने इसको स्टैटिक बोला। तो यही रीजन था क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वर्क डन जीरो है। अरे डिस्प्लेसमेंट उसी की होगी। ओके सर। अगर होगी तो वर्क डन देखो, हीट जनरेशन या फिर हीट डिसिपेशन अगेंस्ट ये ड्यू टू फ्रिक्शन, ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये तब होगा अगर घिसेगी एक बॉडी दूसरे के ऊपर, राइट? घिसेगी तो फ्रिक्शन लगेगी तो हीट जनरेशन होगी, राइट? इस केस में वर्क डन जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। ये पॉइंट लिख लो। work done against the frictional force in pure rolling is zero. Again, this is because the contact point does not have any displacement as it is at rest with respect to the ground. Noted? यस सर। यस सर। ठीक है।
Yes, sir. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रोलिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह इसी के बेस पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसके दो केस बनेंगे, एक रफ और एक स्मूथ, है ना? इस खुद में क्यों बनेगा, उसमें तो स्लिप नहीं हो जाएगा। करेक्ट। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग पॉसिबल है? नो नो। No, sir. स्मूथ पे रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं है। तो जब भी रोलिंग का क्वेश्चन आएगा इंक्लाइंड प्लेन आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेना है? रफ। ठीक है जी, तभी रोलिंग हो पाएगी। ओके फोटो बनाने से पहले सुंदर सी फोटो बना लो। ये घूम रहा है ऐसे, ऑब्वियसली ऐसे ही घूम के नीचे आएगा। इसकी एफडी बनाएंगे। दिस इज द सेंटर व्हिच इज आल्सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं? एक फोर्स तो लगेगी mg sin थीटा Yes. यस सर। डाउन द प्लेन, मतलब mg का ही कंपोनेंट है, जो mg इधर लगेगा, उसका कंपोनेंट है mg sin थीटा इस तरफ। और इस तरफ लग रहा है mg cos थीटा, और ऊपर लगेगा नॉर्मल। नॉर्मल। ओके तो इसमें टेंडेंसी ऑफ स्लिप हमने देखा था, नीचे को है तो इसलिए फ्रिक्शन किधर को लगेगी? ऊपर को। ऊपर को। तो ये तो बन गई इसकी एफबीडी। बन गई फोटो? यस सर। ठीक है जी। तो अब हम लिखेंगे हर एक फोर्स के कारण टॉर्क, मतलब हम टॉर्क वाली इक्वेशन बनानी है, और एक समेशन जो नॉर्मल फोर्सेस वाली इक्वेशन वो बनानी है। तो बॉडी जो है नीचे आते आते इसकी स्पीड बढ़ेगी, हाँ के ना? बॉडी की नीचे आते आते स्पीड बढ़ेगी। यस सर। Yes. यस ऊपर सर। ऊपर से अगर बॉल को रख देते हैं जस्ट इंक्लाइंड प्लेन पे, नीचे आते आते वो एक्सेलरेट कर जाती है। ठीक है, यस सर। यस सर। राइट। तो उसकी लेट्स से जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो है इस तरफ a, इस तरफ लीनियर एक्सेलरेशन है उसकी a, एंड दैट लीनियर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय अप्लाइंग इक्वेशन in summation f is equal to ma। summation f में क्या आएगा? mg sin sin theta minus f minus f
is equal to ma. ठीक है जी, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन आई है. Obviously this friction force acting is static friction. इसके पैर में ऐसे डाल दो जाए. अब हम इक्वेशन लगाएंगे इसके टॉर्क के लिए. डिफरेंट फोर्सेस के कारण टॉर्क देखेंगे. हमने वैसे कल देख ही लिया था कौन कौन सी फोर्स के कारण टॉर्क लग रहा है, कौन सी के कारण नहीं लग रहा. नहीं. टॉर्क ड्यू टू mg is 0. 0. टॉर्क ड्यू टू normal is 0. 0. but torque due to friction is not 0. Not 0. Non-zero. ठीक है. Yes, sir. इन दोनों का रीजन बिकॉज mg and Axis N. of rotation से pass हो गया. pass yes Through pass axis of axis of axis of rotation. correct. हाँ जी. अरे दिव्यांशु फिर आ गया. दिव्यांशु मेरे को एक बात पता लगी है, तेरे को अभी डांटू या बाद में? क्या तू नॉन मेडिकल में भी क्लासेस लगा रहा है? सर मैथ्स की लगा रहा हूँ. फिजिक्स की? फिजिक्स की सर 2 दिन लगाई थी अभी. और तूने ये बोल रखा है उधर के तेरे पास नॉन मेडिकल है अभी? नहीं सर ये बोल रहा था कि मतलब जैसे नॉन मेडिकल मेन करनी है और बायो मतलब जैसे एडिशनल रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो बोलना. देखो you are not कभी-कभी allowed लगा to सकते attend हैं. you are not allowed to attend classes in both the batches. पता तेरे को? है ना? यस तो क्यों बाउंस कर रहा है कभी उधर से इधर, इधर से उधर? तो सोच क्यों नहीं लेता तूने करना क्या है? कब तक कंफ्यूज रहेगा? फिर अब जब उधर लगा रहा है फिर यहाँ पे क्यों लगा रहा है क्लास? उधर 1 हफ्ता हो गया तूने क्लास लगाते हुए. नहीं सर 2 ही लगाई है मैंने. तो फिर यहाँ क्यों लगा रहा है? और रीजन तो बता दे. You should have a nice explanation, right? यस हाँ बताओ. सर उधर इस वाले टॉपिक के लिए लगाई थी. Means from gravitation you will not be attending classes here. ओके नहीं पूछ रहा हूँ. ओके नहीं पूछ रहा हूँ. क्वेश्चन मार्क. क्या सर? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ग्रेविटेशन से फिर इधर क्लासेस नहीं लगाएगा? सर बता दूंगा मंडे तक. तूने लगाई है वैसे रोलिंग की क्लास और उधर तूने टेस्ट डिस्कशन भी अटेंड किया उधर? यस सर वो रोलिंग की बेसिक वाली क्लास लगाई थी, ये वाली नहीं लगाई थी. इंक्लाइन प्लेन वाली सर वो इसलिए लगाई थी ताकि मतलब थोड़ा वो टीचर के साथ थोड़ी कनेक्शन हो जाए अगर उस बैच में जाना हुआ, इसलिए लगाई थी. ये बातें ना छुपती नहीं है. इट्स बेटर कि ये बात तेरे से आए मेरे पास rather than someone else is telling to me. हाँ के ना? ओके सर. अगर you are telling the things directly, वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि सर मैंने फाइनली नॉन मेडिकल ले लिया and I'm shifting the batch, है ना? सर वो एक्चुअली सर मतलब फिक्स नहीं था इसलिए नहीं बताया था अभी. मैं सोचा सर मतलब क्यों पहले फालतू में बताना. डाउट पूछ लो. बोल. सर इसमें सर हम टॉर्क वाली इक्वेशन क्यों बना रहे हैं? मतलब पहले तो हम बनाते नहीं थे, वो जो दूसरे केसेस होते हैं. क्योंकि दूसरे केसेस में टॉर्क होता नहीं था, बॉडी घूमती नहीं थी. अभी अपने को बॉडी घुमानी है, उसमें डब्बा था, इसमें रोल हो रहा है. ओके सर.
चल बता इक्वेशन क्या बनेगी। Mass is m, radius is r. Torque due to frictional force is r cross f. r और f में एंगल कितना है? Yes, sir. 90 90 degree. 90 डिग्री। और r होगा यहाँ पे रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो भी है, वो रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, स्फीयर है, जो भी है, उसका r f sin 90 डिग्री विच इज r into f। और हमें ये भी पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। Yes. Yes, sir. sir. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन आ गई आई अल्फा और आर एफ के बीच में। अब मुझे लीनियर एक्सेलरेशन में अगर इंटरेस्ट है तो आई विल बी फाइंडिंग लीनियर एक्सेलरेशन का इक्वेशन। ये भी एफ एस ही है, ऊपर एफ एस लिया हमने, यहाँ पे भी एफ एस कर लो। तो यहाँ से मेरे पास जो अल्फा आएगा दैट इज आर एफ Upon I. which is also equal to, what is a relation between alpha and a? A upon R. A upon R. Correct, because a is equal to alpha r. Alpha R. ओके, तो इसमें हमें दो चीजें निकालनी है एक्चुअली। हम ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक तो मुझे फ्रिक्शनल फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, एक मुझे एक्सेलरेशन का, लीनियर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो अगर मुझे लीनियर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना है तो व्हाट आई कैन डू इज, उसमें अगर मुझे फ्रिक्शन, ये डिस्टरबेंस किस एंड से आ रही है? स्विच ऑफ योर माइक। ओके, तो अगर मुझे फ्रिक्शनल फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है तो ए को एलिमिनेट कर दूंगा, एक एक्सप्रेशन निकालना है तो फ्रिक्शन फोर्स को एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है जी, तो यूजिंग दिस इक्वेशन मैं पहले फ्रिक्शनल फोर्स का यहां से एक्सप्रेशन निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन में डालूंगा ताकि मेरे पास ए का एक्सप्रेशन बन जाए। इसको यूज करके मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू आ गई दैट इज क्या आ गई? AI upon R square. AI upon R R square. AI upon R square। और I को मैं, square. हाँ, I को मैं एक जनरल एक्सप्रेशन किसी भी बॉडी के लिए क्या दे सकता हूँ? mk स्क्वायर। Yes. Yes, sir. ठीक है जी, बिकॉज I इज इक्वल टू mk स्क्वायर होता है। MK. तो मेरे पास दो इक्वेशन बनी है, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन को नंबर दे दिया था हमने, बिल्कुल दे दिया था। f की वैल्यू उठा के उधर डालो ऊपर वाली इक्वेशन में, निकालो जरा a की वैल्यू क्या आएगी? mg sin theta minus fs by m। क्या बोल रहा है इसमें? mg sin थीटा। सर इसकी Final. आवाज बाहर कर आवाज ही कोई बात नहीं, निकालो, इतने वैल्यू डाल दो उसमें। mk स्क्वायर a अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू this is using equation 1 and 2। रीअरेंज करेंगे, a को एक साइड में, a निकालना है तो उसको एक साइड में ले जाओ, m तो उड़ा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा a 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू g साइन थीटा। यहाँ से मेरे पास जो a की वैल्यू आएगी that is g sin theta upon 1 plus k square by r square। And what is k square by r square? Beta. 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 So it is g sin theta divided by 1 plus beta। Very important equation। Do you remember जब हमने नॉर्मल बॉडीज, रोलिंग वाली नहीं, डब्बा जब ऊपर से हम गिराते नहीं मतलब स्लाइड करवाते हैं,
तो उस केस में जो एक्सेलरेशन आती है बॉडी की वो कितनी होती है? G tan theta. नहीं जी साइन थीटा G sin theta. जी साइन थीटा थीटा ही तो होती है होती है। जी साइन थीटा होती है। कितनी होती है? प्लस जी साइन थीटा होती है। G Sin sin theta. theta यहाँ पे क्या आ गई? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। divided by 1 plus beta. तो उस एक्सेलरेशन से डेफिनेटली कुछ कम है। ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। दैट मींस दिस एक्सेलरेशन वुड बी डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द बॉडी, क्योंकि जो बीटा वेरिएबल है, जो बीटा वेरिएबल है दैट इज व्हाट डिपेंडिंग ऑन दी A square upon R. k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। और वो किस चीज पे डिपेंड करता है? साइज पे डिपेंड करता है बॉडी की। Shape. Shape of the ऑब्जेक्ट body. कौन सा है? करेक्ट। किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट कौन सा है? Object. ठीक है ना। वो इस चीज पे डिपेंड, अच्छा मास पे डिपेंड करता है, No sir. रेडियस पे डिपेंड करता है। No sir. ठीक है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता, रेडियस साइज इस पे इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इतना डिपेंड करता है कि कि shape क्या है? Shape क्या है उसकी? सबसे ज्यादा बीटा किसका है? रिंग का। रिंग का सर, रिंग ओके, आई विल बी कंपेयरिंग टू थिंग्स। एक रिंग है, एक डिस्क है। सर, रिंग रिंग का बीटा इज ज्यादा, दैट मींस रिंग की एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन कम है। ठीक है, रिंग का एक्सेलरेशन होगी कम, क्योंकि रिंग का बीटा ज्यादा है, देयरफॉर रिंग की एक्सेलरेशन होगी कम। अब रिंग की एक्सेलरेशन कम है तो मतलब वो ऊपर से धीरे आएगी, तेज आएगी? धीरे. करेक्ट। क्या आएगी? धीरे आएगी। ये आएगी। दैट मींस अगर मैं एक ही टाइम पे दोनों को एक ही जगह से छोड़ता हूं तो पहले कौन पहुंच जाएगा? डिस्क पहुंच जाएगा। नहीं, डिस्क पहुंचेगी। सर डिस्क पहुंचेगी. धीरे कौन आ रही थी? रिंग आ रही Ring. आ रही थी। रिंग तो ऑब्वियसली डिस्क पहले आ जाएगी, Yes sir. तो डिस्क जीत जाएगी। तो कौन जीत गया? डिस्क। Disc. डिस्क। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द विनर? ये मैं बाद में लिखवाता हूँ सारे केसेस तुम लोगों को, बट बात समझ में आ गई क्या बोला? ठीक है। Yes sir. कुछ और एक दो फॉर्मूले निकाल के फिर इस चीज को हम लिखते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो। अच्छा पहले पॉइंट सर, वेलोसिटी। हाँ जी सर वैसे जो रिंग है सर वो तो हर केस में लूजर है ना सर? बिल्कुल, हर केस में लूजर है। हाँ जी सर। ठीक है जी। यस सर। ओके, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये तो हमने एक्सेलरेशन निकाल ली, इसमें एक स्टार पॉइंट डालो। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब मेरे पास अगर एक्सेलरेशन है तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। यस सर। Yes sir. कौन सी इक्वेशन यूज करके, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके, जैसे मर्जी निकाल लो। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं इसमें। कैन आई से दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड? यस फ्रिक्शन में एनर्जी नहीं उड़ जाएगी? सर, वो जितना नीचे आएगा सर उतनी उसकी मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। मैकेनिकल कम हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ जाएगी। मैकेनिकल में नहीं, पोटेंशियल sorry। और किनेटिक होती है। किनेटिक कम हो जाएगी। जितना नीचे आएगा Potential किनेटिक कम हो जाएगी। मतलब क्या नींद में बैठा है क्या? हैं, जितना नीचे आएगा किनेटिक कम हो जाएगी। सर काइनेटिक बढ़ेगी और वो दूसरी पोटेंशियल कम हो जाएगी। हाँ सर आपने कहा था फ्रिक्शन का वर्क डन 0 नहीं होगा, तो फिर हाँ, फ्रिक्शन का वर्क डन होता है 0, तो इसलिए नो फर्क। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण इधर वर्क डन हो गया 0, दैट इज व्हाई एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं।
ठीक है जी, तो इसलिए हम सर लगा फर्स्ट देंगे। इक्वेशन में लगा सकते हैं। फर्स्ट time इक्वेशन पे टाइम दिया नहीं है ना था अपने वो। पास, ठीक है। ठीक है। अगर हाइट दे रखी है तो थर्ड इक्वेशन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही यस सेम Yes. रिजल्ट आता है थर्ड इक्वेशन से और एनर्जी कंजर्वेशन से, आप देखा ही है हमने बहुत बार। ओके, तो वेलोसिटी निकालो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ जरा। टोटल एनर्जी at the top is equal to total energy at the bottom। अच्छा, ऊपर कौन सी एनर्जी है? Potential. पोटेंशियल एनर्जी which is mgh Yes. Yes, sir. is equal to, हाफ इसको ना Half बेटर, mv हाँ square. बेटर तरीका ये होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक Change in एनर्जी, kinetic energy. एनर्जी क्योंकि mgh is not the potential energy, it is the Change in potential. Change in potential potential एनर्जी therefore mgh मेरे पास आ जाएगा किसके बराबर, हाफ m Half mv square. Half mv Minus square. 0. सर अगर रिलीज किया तो माइनस 0। हाँ रिलीज किया, लेकिन हाफ m v स्क्वायर आएगा इधर। नहीं हाफ प्लस बीटा भी आएगा। प्लस भी आएगा। अरे घूम भी तो रही है, रोलिंग के केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है रे? हाफ mv स्क्वायर बीटा 1 प्लस बीटा। बीटा अरे दोनों होती हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन, ये दोनों होती हैं। यस सर। यस हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस बीटा आएगी। 1 plus beta. तो यहाँ से m तो उड़ाओ, तो v कितना आ गया मेरे पास, रूट ऑफ 2gh तो कहीं नहीं गया, वो तो वैसे ही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा और जुड़ जाएगा। तो वैसे ही है जैसे एक्सेलरेशन में नीचे आया था 1 प्लस बीटा, इसमें भी आ गया 1 नीचे 1 प्लस बीटा। Yes, sir. और जैसे बॉक्स को नीचे डाउन द इंक्लाइन प्लेन वाले केसेस किए थे, उसमें रोल सब थोड़ी होती उसके नहीं सर, जब उन केसेस के जो रिजल्ट्स निकले हैं, उन सब रिजल्ट्स के नीचे 1 प्लस बीटा लगा दो तो ये इनके रिजल्ट्स निकल जाते हैं। बिल्कुल सर, एक सबके नहीं, मतलब देखना पड़ेगा, टाइम के नीचे ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, ओके सर। है ना। अगर वो मतलब एक्चुअली तुम्हें इट इज ऑलवेज सेफ टू यूज द इक्वेशन। हो सकता है Okay. इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी हो, यस सर। है ना, तो उस केस में गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो इस केस में भी तो देखो 1 सर- प्लस बीटा, देखो रूट 2gh तो सबके लिए सेम है। यस सर। यहाँ पे Yes, h क्या है, yes, वर्टिकल sir. हाइट है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन है। Vertical height. Vertical height. हाँ ये जरा Vertical ध्यान रखना, height. इधर कहीं पे तुम लोग ना ये लिख लो इधर, here h is vertical height Vertical height. of inclined plane। ये हाइट है h, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि रूट 2gh तो सबके लिए सेम है, लेकिन बीटा जो है वो डिपेंड करता है। अब बीटा जिसका सबसे ज्यादा, उसकी वेलोसिटी सबसे कम। कम। बीटा सबसे ज्यादा किसका होता है? कि सबसे कम। Ring का। Ring Ring का। का। अब रिंग का बीटा सबसे ज्यादा, इसलिए वेलोसिटी उसकी सबसे क्या होगी? कम। कम। कम है। ठीक है, तो एक तो आ रहा है वो धीरे धीरे मटक मटक के, और दूसरा आ भी रहा है स्लो, मतलब एक्सेलरेशन कम है, मतलब धीरे आएगा। दूसरा वेलोसिटी, उसने वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी अटेन की वो भी कम है, तो ऑब्वियसली उसको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। ज्यादा। टाइम ज्यादा, एक्सेलरेशन कम, वेलोसिटी कम। कोई दिक्कत वाली बात? No sir. No sir. हाँ, sir. ठीक है जी, ओके बढ़िया है। अच्छा, फ्रिक्शन की एक कंडीशन भी निकाल लेते हैं। सर हाँ जी, सर इनमें हम सर सारे केसेस वैसे कर रहे हैं जिसमें हमने बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, मतलब ड्रॉप की, मतलब सिर्फ छोड़ा है। छोड़ा है बिल्कुल। ओके ओके, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग इसमें लिखेंगे।
अगर प्योर रोलिंग करानी है तो फ्रिक्शन कौन सी होनी चाहिए? स्टैटिक स्टैटिक होनी चाहिए। अगर किनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गई, दैट मींस स्टार्ट हो जाएगा। इम्प्योर रोलिंग। यस सर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इम्प्योर रोलिंग स्टार्ट हो यस जाएगी। यस सर दैट मींस जो फ्रिक्शन लग रही है वो स्टैटिक लगनी चाहिए, और स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमें पता है एफएस लिमिटिंग होती है। एफएस लिमिटिंग होती है। एफएस लिमिटिंग ठीक है, यस सर दैट मींस फॉर the object to undergo pure rolling, the friction acting on it should be static and can have the maximum value of Fs limiting. That is, friction should be less than equal to Fs limiting. ये कंडीशन है। अब फ्रिक्शन फोर्स कितनी है वो ऊपर से निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने ऊपर एक फॉर्मूला बनाया था फ्रिक्शन का, वहां से यूज करते हैं। कहाँ गया, ये पड़ा है, मतलब ये वाला। ठीक है ना, तो Fs की वैल्यू जो हमने निकाली है दैट इज mk स्क्वायर बाय r स्क्वायर इनटू a। तो आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो यूजिंग इक्वेशन 2, जो f की वैल्यू है दैट इज mk स्क्वायर बाय r स्क्वायर इनटू a, इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू बीटा इंटू a की वैल्यू होती है g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। ये आ गया। Therefore, मैं अगर मुझे एफएस लिमिटिंग से कम करना है दैट, और एफएस लिमिटिंग की वैल्यू क्या आती है? म्यूएसएन into n USR इट इज म्यू एस इनटू n, और n की वैल्यू क्या है? mg cos theta एमजी cos mg थीटा। cos theta करेक्ट, mg cos थीटा। तो मेरे पास दो इक्वेशन सॉल्व बन गई, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को ऊपर वाली कंडीशन जो मेरे को पता है, जो हमने लिख ली है इधर कि f शुड बी लेस देन इक्वल टू fs लिमिटिंग, देयरफॉर mg sin थीटा to beta divided by 1 plus beta should be less than equal to mu s mg cos theta। ये बात समझे? ऊपर से इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दी दोनों की वैल्यू, f की वैल्यू डाल दी, fs लिमिटिंग की वैल्यू डाल दी। ठीक है जी, तो यहाँ पे कौन कौन उड़ेगा? m उड़ेगा, g उड़ेगा, साइन के नीचे आएगा कैसे आ रहा है? क्या हुआ? nmg cos थीटा कैसे आ रहा है? nmg cos थीटा कैसे आ रहा है? नॉर्मल तो mg cos theta के बराबर है ना, वो कौन सा उधर? ओके सर। तो यहां से जो म्यू एस है वो क्या आएगा? म्यू एस को अगर एक साइड में रखेंगे तो म्यू एस शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू? tan theta more than greater than equal to ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा beta by 1 beta tan थीटा थीटा अपॉन 1 बीटा beta by 1 plus beta बस ये डायरेक्ट कंडीशन याद रखनी है तुम लोगों ने। और कुछ तो कम से कम म्यू इतना होना चाहिए भाई, अगर इससे म्यू कम हुआ
तो बॉडी साथ साथ में स्लिप मारना शुरू कर देगी। करने लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन देखो, प्योर रोलिंग कराने के लिए मुझे कम से कम कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए। देखो कुछ भी अगर म्यू 0 होगा तो फ्रिक्शन लग पाएगी? नो नो सर, तो क्या प्योर रोलिंग हो पाएगी? नो नो तो सर, प्योर क्या, इम्प्योर क्या, तो रोलिंग ही नहीं हो पाएगी। रोलिंग ही नहीं होगी सर। तो अगर म्यू जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इम्प्योर रोलिंग होगी, मतलब कुछ कुछ स्लिप मारेगा, कुछ कुछ रोल करेगा। रोल करेगा। ठीक है, मान लो 0.1 कर दिया, 0.2 कर दिया, फिर भी ऐसा हो रहा है। पॉइंट ये सपोज म्यू एस जो tan थीटा बी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इससे वैल्यू आ रही है 0.5। जैसे ही 0.5 होगी तो मेरे पास जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट हो जाएगी फॉर प्योर प्योर रोलिंग। रोलिंग। ठीक है, तो ये कंडीशन है प्योर रोलिंग की। ठीक है, अब हर एक अलग अलग हम डिवाइसेस के लिए, मतलब सॉरी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इसको सर डाल सकते हैं बीटा की वैल्यू डाल के। जैसे एग्जांपल फॉर, अब हर चीज को प्योर रोलिंग कराने के लिए डिफरेंट म्यू चाहिए। जैसे फॉर रिंग, रिंग बीटा कितना होता है? 1 1। therefore mu s should be greater than equal to tan theta by 2. tan theta by 2. correct। for disk वन बीटा कितना है? 1 by 2. 1 by 2। therefore mu s should be greater than 1 by 2 और नीचे है 3 by 2। Tan theta 1 by by 3 नहीं 1 by 3 नहीं tan theta by 3. tan theta by theta by 3 3। 1/3 of tan. tan theta by 3। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के क्या होगा? 2/5. 2 by 5। 2/5। तो mu s कितना आ गया? 2 by 7 tan theta। करेक्ट, 2 by 7 tan theta। बस ऐसे निकालते रहो, कोई दिक्कत परेशानी? नो नो सर। ठीक है जी। तो म्यू की रिक्वायरमेंट दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, किस पे? बॉडी कौन सी है और दूसरा उसका थीटा क्या है? बीटा, तो वही है, बॉडी कौन सी है? थीटा थीटा थीटा। तो बीटा एंड थीटा यस सर। दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, बॉडी कौन सी और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। गॉट इट? यस यस सर। ठीक है जी। अब हम आते हैं कंपटीशन पे। कंपटीशन इन द सेंस, अगर दो ऑब्जेक्ट्स रेस कर रहे हैं तो कौन जीतेगा कौन हारेगा? हाँ भाई, सर जो ऊपर से आपने डेरिवेशन कराई है सर, उसका लास्ट स्टेप बता दो एक बार। कौन सा? सर लास्ट स्टेप सर, बोल म्यू दे एस कौन सा? ग्रेटर देन इक्वल टू, सर म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा बीटा अपॉन यस ये वाला। सर ये सिर्फ समझ नहीं आया, मतलब ये साइन चेंज कैसे हो गया? दिव्यांशु, ये टाइम तो चेंज ही नहीं हुए। यस सर, साइन तो चेंज। अलिजवेल दिव्यांशु उल्टा करके तो लिख दिया है। ओके सर ठीक है, समझ आ गया। यार वो कौन सी गेम होती है वो जिसमें वो इसका ऐसा मुंह होता है? अच्छा सर, हाँ जी ठीक है, समझ गई मैं। ये क्या उसको है? सर इसके मुंह में डालते रहते हैं ना, खाते रहते हैं वो। हाँ जी पोकेमोन नहीं, नाम कौन था? है ये? पैकमैन, भूल गया यार, क्या नाम सर, था? पैकमैन। पैकमैन होता है ना? यस सर। हम्म। सर आपने क्यों पूछा? दिव्यांशु दिव्यांशु, फिर आ गया सर। इसको समझाने के लिए देख, पैकमैन का मुंह किधर है? पैकमैन का मुंह किधर है? म्यू एस cos थीटा इसमें किधर है? म्यू एस। तो कुछ चेंज हुआ? नो सर ठीक है। चलो अब कुछ some important conclusions।
क्या कंक्लूजन्स हैं? फर्स्ट, क्या बीटा जो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो है इस चीज पे डिपेंड कर रही है, बीटा पे डिपेंड कर रही है। एक्सेलरेशन क्या है? g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। Therefore, acceleration depends on beta. Higher the beta, lower the acceleration. Higher the beta, lower the acceleration. अब हमें पता है कि बीटा ऑफ रिंग इज ग्रेटर देन, इन सबके जरा बीटा लिखो एक बार, कितने कितने बीटा है सबके? बीटा ऑफ रिंग कितना होता है? 1। बीटा ऑफ डिस्क कितना होता है? 1/2। बीटा ऑफ हॉलो सिलेंडर 2/3। 2/3। नहीं सिलेंडर का नहीं। ओहो m सॉरी 1 1/2। ओ ठीक है सर, 1 होता है। सॉलिड सिलेंडर 1/2। हॉलो स्फीयर 2/3। 2/3 सॉलिड स्फीयर 2/5। 5। 2/5। ठीक है, दिस इज 0.67, दिस इज 0.4, है ना? चलो Yes. अब इनको अरेंज, अपने को सीधा दिख रहा है बीटा सबसे ज्यादा किसका है? रिंग का, और सिलेंडर का बराबर है। फिर आते हैं 0.5 वाले, Yes, sir. नहीं पॉइंट नहीं, हॉलो स्फीयर 0.67 वाला। फिर आता है डिस्क और सॉलिड सिलेंडर जिनका 0.5 है। फिर लास्ट में आता है सॉलिड स्फीयर। solid sphere ठीक है, दैट इज बीटा ऑफ रिंग is equal to beta of hollow cylinder आज क्या होगा इसको, इसे ढंग से चल ही नहीं रहा। is greater than beta of hollow sphere is greater than beta of disk is equal to beta of solid cylinder is greater than beta of solid sphere. Therefore, acceleration उल्टा है बीटा से, Yes, sir. Yes, sir. तो acceleration of ring will be equal to acceleration of hollow cylinder, Yes, sir. Yes, will be Yes, less than sir. acceleration of hollow sphere, yes sir, Yes. will be less than acceleration of disk, will be equal to acceleration of solid cylinder, will be less than acceleration of solid sphere. सबसे तेज कौन भाग रहा है? Solid Yes. sphere. solid sphere सॉलिड स्फीयर। इसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, सबसे तेज इसको भागने की पड़ी है। और सबसे आराम से कौन आ रहा है? रिंग ring or hollow ring cylinder and एंड हॉलो Ring और सिलेंडर। hollow cylinder। hollow cylinder। ठीक है, अब therefore हम ये भी बोल, वेलोसिटी का भी यही सेम है, सेम ही केस है वेलोसिटी का भी। yes वेलोसिटी Yes, sir. है ना, ये फाइनल वेलोसिटी का अगर हम लिखें, चलो स्टार्ट पॉइंट डाल लो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट on reaching the ground, on reaching the bottom. Velocity is equal to root of 2gh divided by 1 plus beta. So as beta increases, velocity decreases. इसका भी हम बोल सकते हैं velocity of ring is equal to velocity of
hollow cylinder less than velocity of hollow sphere is less than velocity of disk is equal to velocity of solid cylinder less than velocity of solid Solid cylinder. और टाइम जो है वो क्या है, जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी उसको टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। The body having maximum acceleration will take minimum time to reach the bottom of the inclined plane. Therefore, time taken by आपकी आवाज बहुत echo हो रही है इसके माइक हो से। रही है। Hello. Time taken by ring should be equal to time taken by hollow cylinder, Yes, Yes, sir. sir. but this Greater should be than. greater than time taken by hollow sphere. Hollow sphere. Should be greater than time taken by disk. Disk. Should be equal to time taken by solid Hollow cylinder. Hollow Should be cylinder. greater than equal to time taken by solid sphere. Solid sphere. Solid sphere. ठीक है जी, हम ये भी कह सकते हैं जिसका बीटा ज्यादा उसका टाइम ज्यादा। बिल्कुल। दिस इज विनर और ये दोनों क्या हैं? लूजर्स। बाकी जिनमें भी कंपटीशन कराएंगे उसमें से आप लोग ढूंढ सकते हो कौन विनर है कौन लूजर है। Got it? Yes, sir. Yes, sir. इसमें लास्ट स्टार पॉइंट ये लिखेंगे कि ये सब चीजें मास और साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम डू नॉट डिपेंड on the mass and size of the body. ठीक है, लेकिन but depend only on Shape. Shape of the body. on the shape of the body for a particular inclined plane. बाकी एंगल वेंगल पे तो डिपेंड करेंगे, हाइट वाइट पे तो डिपेंड करेंगी चीजें। ठीक है जी, तो ये तो हो गया रोलिंग का सारा कच्चा चिट्ठा। चमक गया सबको, बिल्कुल क्लियर है एंड फर्स्ट क्लास। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके।
क्वेश्चंस इसके एक बार पढ़ के करना तो बहुत सिंपल लगेंगे, फिर एक बार पढ़ लेना कि जो भी आज हमने किया है, जो आज हमने किया उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, नथिंग डिफिकल्ट। जिन लोगों ने भी इस चैप्टर को टाइमली नहीं किया है ड्यू टू एनी XYZ रीजंस, तो और ये सोच के कि मेरा बैकलॉग पड़ा है ना, तो इसलिए पहले पुराना कर लूं, या फिर कुछ एनी XYZ रीजंस, तो फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टिंग ग्रेविटेशन अगला चैप्टर, और ग्रेविटेशन चैप्टर में कुछ भी पुराना यूज नहीं होता, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीजें यूज होती हैं जो कि बच्चे को पता होती हैं, तो वही चीजें यूज करेंगे। तो अगर किसी का भी बैकलॉग है और वो ये सोच के हर बार डिले करता है कि ये वाला मुझे इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि पुराना नहीं किया हुआ, तो इन दैट केस ये चीज एप्लीकेबल आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर से नहीं होगी। तो नेक्स्ट चैप्टर को आप लोगों को टाइमली करना है। डोंट क्रिएट द बैकलॉग ऑफ नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। अदरवाइज अगर ये सोचोगे कि ग्रेविटेशन नहीं होगा अगर मैंने रोटेशन नहीं किया हुआ या सर्कुलर नहीं किया हुआ या मोशन इन 1D 2D कुछ नहीं किया हुआ, तो ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल जिस चैप्टर है उसको टाइमली करना, अदरवाइज वो भी एक बैकलॉग बन जाएगा और लास्ट तक ऐसे ही सारा सिलेबस पाइल अप हो जाएगा आपका। गेटिंग माय पॉइंट? कोई है ऐसा जिसका बैकलॉग है? सर मेरा सर थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस में सर क्वेश्चंस पड़े हैं उससे करने वाले, सर वो कैसे करूं? टाइम निकाल के कर, पहले क्लासेस कम कर अपनी। ओके सर वही टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल तो लगेगा, 4 जगह तो क्लासेस लगाता है। सर आंसर मिलन भेजा थे। मिलन, गौरी, निष्ठा, वरुण, प्रबल, सिमर, दिव्यांशु करेक्ट, सिमरन करेक्ट, सुखमन, अनुरीत, दीप्ति, ठीक है, करेक्ट है सबका। तो वेरी सिंपल, हमें सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें, डायरेक्टली कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला हमें वेलोसिटी का लगा देना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ 2gh रूट ऑफ 2g 1 plus beta 1 plus beta। 1 प्लस बीटा, और यहाँ पे बीटा कौन है? ये सॉलिड सिलेंडर है। yes सॉलिड sir सिलेंडर का बीटा Yes, क्या होता है? sir। 2/5 नहीं हाँ, 1/2 हाँ, 1/2 1/2 तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ 2gh into 2 divided by 3। 2gh divided by 1 plus 1/2, that is 3/2। 3 नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर बन जाएगा 4। आंसर ठीक है, ऐसे ही हलवा क्वेश्चन मिल लेंगे इसमें। नेक्स्ट, सर ये क्वेश्चंस नीट में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। थ्योरेटिकल भी आते हैं, या आए भी हुए हैं ये कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसकी तुम लोगों को मैं वीडियो भी दिखाता हूँ अभी, जीतने हारने वाली रेस उन्होंने की हुई है। वो डॉक्टर नहीं, प्रोफेसर कौन से, वॉल्टर लुई। ल्यूपिन। MIT मस्त है यार। क्या सर? MIT मस्त है। यस सर, क्या हो गया उसका? MIT मैंने कहा बहुत सही कॉलेज है, प्रैक्टिकली चीजें हैं ना इंडिया में बहुत यार, ऐसा प्रैक्टिकली चीजें ना दिखाते नहीं कॉलेजेस हुए या फिर
स्कूल यहाँ पे तो बस हमारे टाइम पे भी ऐसी था और तुम लोगों के टाइम पे भी ऐसी है, बस प्रैक्टिकल फाइल पूरी करके दे दो चिपका के। सिमरन करेक्ट, हमें पता है क्या कहते थे, मिलन करेक्ट। पूरे साल के प्रैक्टिकल्स ना हम अपने जून की हॉलीडेज में लिख के सबमिट करवा देते थे। यस सर, आधा तो पता भी नहीं होता था क्या लिख रहे कई हैं। बार ऐसे इतना देख देख के लिखते थे, कई बार लिखा है ही किसने? लैब फिर में सीधा होती थी, मतलब उसमें मैं देख के कॉपी करने होते थे। सर अभी भी करना है कॉपी। हाँ अभी भी करना है सर, +1 में भी देनी है फाइल्स। वही है यस ना, सर, ये बनाएगा चीजें। कौन? फिर मैंने तो मम्मी को दे दिया है कि बना दो। मैंने भी मम्मी को दे दी, एग्जैक्टली बस उससे एग्जैक्टली मेरे यही सब बना दो, मतलब सर मेरे घर बुआ और वाले मम्मी सर 10th में भी यही किया है मैंने। सर छोटे, देखो मम्मी या तो छोटे बहन भाई करते हैं ये काम, है ना, या मतलब भाई बहन करते हैं, जो छोटा बड़ा, या फिर पेरेंट्स, या फिर आज देखो ये तो रिश्वत सी देनी आजकल तो होते ही होंगे, हमारे टाइम पे भी थे, बाहर उधर किसी को दे दिया 50 रुपए हाँ लिए। सर वो ही करवा रही हूँ मेरे यस सर। कहते अब हमारा नेट आजकल वो रेट 100 होगा, 200 होगा, कुछ ज्यादा होगा। नहीं सर 50 रुपए ही है। अच्छा भाई बहन को ना कुछ देना पड़ता है फिर काम करवाने के बदले। वो तो है, इससे देखो अच्छा ऐसे मम्मी पापा फ्री को में दो। कोई नहीं करता, चाहे खुद का भाई बहन हो। मम्मी पापा कर देते हैं ना, फिर इसलिए मम्मी उनको को दे दो। कर देते हैं। तो ठीक मैंने है, तो सबका आंसर सही है। हाँ जी, क्या? रीडिंग नेट से निकाल ली और मम्मा को दे दूंगी, कर लेंगे वो। ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल सर, जिन लोगों ने भेजा है सबका आंसर है सही, आंसर है सी। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे क्या? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा ये 1 प्लस बीटा। 1 प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 1 1। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो साइन थीटा हो जाएगा 1/2। तो जी g/2 divided by 2, that is g/4 आंसर। ओके, करेक्ट। क्या थी? कुशल अग्रवाल, तुमने ये इसका भेजा है? सिमर निवेदिता सही है। सर हमें कॉलेज में भी प्रैक्टिकल्स नहीं करवाते हैं। कॉलेज में होते हैं, वैसे ही वही हाल है कॉलेज में भी। एमबीबीएस में तो होते होंगे, एमबीबीएस में भी ना। एमबीबीएस में तो सर्जरी हाँ। प्रैक्टिकल किए कोई कैसे सर्जरी कर देगा। हाँ तो बिना देखे कैसे सर्जरी हो जाएगी? कराते हैं कॉलेजेस में तो, मतलब इसमें मेडिकल में तो प्रॉपर बनवाते हैं चीजें, या किसी कॉलेज पे भी तो डिपेंड करता है। सर हमें पहले यहाँ पे 5.5 साल की एमबीबीएस करनी पड़ती है, फिर 2.5 साल 2 साल की एमडी करनी पड़ती है,
बाहर मतलब 2 साल का कोई भी कोर्स ले लो, केमिस्ट्री का या बायो का 1 साल का, उसके बाद आपकी डायरेक्ट एमडी हो जाती है 4 साल की। यहाँ पे तो सिर्फ जिंदगी ना ज्यादा ही नहीं पढ़ाते, इंडिया के डॉक्टर्स है नहीं मशहूर ज्यादा, फिर भी क्या मतलब से वैसे डॉक्टर बनने के लिए अपना पूरा यूथ देना पड़ता है ना, हाँ उसके पूरी उसके बाद अपनी उम्र लोगों को ठीक करते हुए दे दो। ठीक है। आर्यन गलत आंसर, बाकी सबका सही है। The question is when a hollow sphere is rolling without slipping on a rough horizontal surface, what is the percentage of its total kinetic energy in its translation kinetic energy? Translation की कितना परसेंटेज है टोटल में, ये निकालना है। ठीक है, दैट मींस क्या निकालना हुआ हमें, kinetic energy translation divided by परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ Divide by total kinetic translation energy. by total kinetic energy into 100. 200. correct. Percentage of translation is kinetic energy translation divided by kinetic energy total into 100. Total into 100. Therefore translation का फॉर्मूला हाफ m v square, Half m v V square. टोटल Square. का फॉर्मूला हाफ m v square into Half 1 m plus v square 1 plus beta. into 100. into हाफ m v 100. square तो उड़ गया, तो 100 divided by 1 plus बीटा कौन है, Yes. hollow sphere, कितना होता है उसका 3 by 5 into 100. 2 by So 3. 2 by 3. By 3. 2/3, तो 3 ऊपर जाएगा, नीचे 5 है, तो 3 into 20 60%. 30%। सर अभी आपने स्क्रीन पे कुछ पेस्ट किया है? हाँ क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा, नहीं। दिख रहा है दिख सर। रहा है सर। टाइम की रेशियो निकालनी है। वो क्वेश्चन नहीं शो हो रहा, 1 सेकंड शायद नेट स्लो है। दिख गया सर। इतना टाइम, इतना मुश्किल तो नहीं है।
Nivedita, correct. Prabal, Gauri, Nishtha, correct. Simar, correct. Milan, correct. Gurkarman, correct. Deepti and Muskan, correct. Mehak, no. जिसके एंड से डिस्टर्बेंस आ रही है म्यूट करो माइक. तुषिता, no. Vanshika, correct. Okay, तो इसमें the question clearly states that हमारे पास दो चीजें हैं, दोनों को सेम इंक्लाइंड प्लेन से, जिनका दोनों का सेम मास है, सेम रेडियस है, दे स्टार्ट रोलिंग फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन. हमें ये बताना है सेम हाइट से, सेम ही जगह से दोनों को छोड़ा है. सिमरन एंड रिदम, नो. राइट, तो हमें टाइम का रेशियो निकालना है कि ए से लेके बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दोनों को उसका रेशियो निकालना है. क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया? यस सर. Yes, sir. दोनों ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया. दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है. 0 जीरो. जी. दोनों की इनिशियल स्टार्ट वेलोसिटी सोलिंग तो 0 हो जाएगी ना. तो 0 है सर. उसको छोड़ा है, 0. है ना? यस सर. अब क्या है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम का रेशियो निकालना है, तो इक्वेशन कौन सी लगेगी? सेकंड इक्वेशन. सर फर्स्ट लगा सकते हैं. सेकंड. First. सर First. v पता है, a पता है, तो सर u A 0 भी तो t कर पता ही सकते है. हैं. ए पता है ना, लेकिन उसमें v का भी रेशियो निकालना मुझे, तो v का v सेम नहीं है ना, तो इट इज बेटर यूज सेकंड. सर फर्स्ट से तो आराम से. तो फर्स्ट से भी सही आ गया आंसर. तो मेरा तो फर्स्ट मैंने है. क्या बोला? ज्यादा क्या बेटर बोला मैंने? सेकंड है. ज्यादा ज्यादा better better है. second मैंने कहा है. बेटर सेकंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट आंसर नहीं आएगा. फर्स्ट में इक्वेशन आपको वेलोसिटी की भी डालनी पड़ेगी, मतलब फॉर्मूला आपको वेलोसिटी का भी डालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का भी डालना पड़ेगा. सेकंड में सेकंड में आपको सिर्फ एक्सेलरेशन का डालना पड़ेगा. यस सर, ठीक है. ओके सर. s is equal to ut plus half at square. यहाँ पे s सेम है, u तो 0 ही है, तो दैट मींस ऐसा काटता नहीं है. एक बाद में बोलो सर ऐसे कैसे काट दिया, किससे कट गया? su से कट गया. सेम है. सेम है ना वो दोनों के लिए. Same is. Therefore s is equal to half a t square. और a की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट Sin theta 1 upon beta. 1 plus beta. 1 plus beta. बीटा into t square. इसमें से क्या क्या चीज सेम है? s सेम है, S same है. half सेम है, Sir, g sin G theta same है. sin theta. ये सब सेम है. Therefore I can say that t square is directly proportional to 1 plus beta. 1 plus beta उधर जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. कैसे आया ये? मैंने क्या लिखा है? t square upon 1 plus beta is constant. Therefore t square directly proportional to 1 plus beta. Therefore time का रेशियो आएगा root of 1 plus beta.
बस दोनों का बीटा पता है? Yes, Yes, sir. ऊपर कौन सा लेना है अपने को? सॉलिड स्फीयर। Solid Solid जो sphere. क्वेश्चन में पहले मेंशन्ड होता है वो ऊपर लेंगे, तो सॉलिड स्फीयर Yes. ऊपर है, नीचे डिस्क है। तो टाइम ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ टाइम ऑफ डिस्क डिस्क इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस सॉलिड स्फीयर का बीटा 2/5 2/5. और डिस्क का 1 plus 1/2 1/2। 1.4 upon 1.5. तो ये पॉइंट्स में तो हाँ। चलो जो 14/15 आ गया 14/15 आ रहा है. Under root. गॉट इट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो जी एक वीडियो देखते हैं। अब क्वेश्चंस हो गए, चैप्टर हो गया अपना। अच्छा तुम लोगों को टेबल बनवाना है इसका ना, वो बनवाते हैं वीडियो दिखा के। सर खत्म हो गया सर चैप्टर। यस। कौन बोला था सर? हाँ तो था कल लास्ट टॉपिक है। कितनी ऐसे उसको इतना टाइम तो हो गया चैप्टर को. वरुण को तो ऐसे सर पता सबसे नहीं ज्यादा लगा। टाइम तो ना फर्स्ट चैप्टर को ही लगा है, मोशन इन 1D को सबसे Yes, ज्यादा। sir. Yes, sir. एक्चुअली उस टाइम पे थोड़ा स्लो भी होता है ना सिलेबस, क्योंकि तुम लोग Yes. Yes. Yes, sir. आदत नहीं ना होती, Yes. 10th की आदत होती है तुम लोगों को। तुम Yes, बड़े sir. मजे से चल रहे होते Yes. जिंदगी। तो 10th में इससे भी तेज चले हम. आईसीएसई वालों का थोड़ा डिफरेंट होता है। बस खत्म. September में. बस ओके यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये यहाँ पे खिसकना स्टार्ट हुआ, दिखा? Yes, sir. Yes, sir. जिस एंगल पे ये खिसकना स्टार्ट हुआ उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? को रेस्टिट्यूशन Of वाला एंगल। Restitution. Repose. Repose. ओह रिपोज। Restitution. सर कंडीशन में था सर रेस्टिट्यूशन तो। हाँ, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं इसको। Repose. हम्म। Solid cylinder. हाँ, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। एक ब्रास का है और एक एल्युमिनियम का है। कौन जल्दी पहुंचेगा? एल्यूमिनियम। Aluminium का. एल्युमिनियम का जल्दी पहुंचेगा। Aluminium का लेट सेम पहुंचेगा. टाइम ये लगेगा। कैसे पता चला सर? यस सेम ही लगेगा सर सर। मटेरियल की तो हमने बात ही नहीं करी थी सर। हाँ सर सेम टाइम लगेगा। सेम टाइम लगेगा सर, सॉलिड सिलेंडर है। पता चलेगा। हम कितनी बार लिख चुके हैं कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन द शेप ऑफ द बॉडी सर Yes, बहुत sir. बार लिया सर। यस एंड Yes, स्टिल यू sir. आर कभी सेइंग glass एल्युमिनियम। और सर aluminium. एल्युमिनियम का जल्दी पहुंचेगा। सर मैं तो ये कंफ्यूज हो गया, मैं क्या Now the question is, which one do you think will win the race? Which one will reach the end? The heavy one, or the light one, or maybe they arrive at the same time? What do you think, Vinny? I think the silver one, the heavier one, the heavier one. The heavier one will win, right? Yeah. That's reasonable. Because if you're heavy, you go a little faster, right? Okay. I'll give you the aluminum one on your side. Ready for that? 3, 2, 1, 0. Notice that एग्जैक्टली द सेम। देखा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. that if the cylinders have the same length, same radius, that weight is unimportant.
could be anything. This could be 10 times heavier. Now I will have here aluminum, and I have another aluminum which is shorter. They have the same radius, but now this one is short. अब क्या है, दोनों एल्युमिनियम के हैं लेकिन एक की हाइट कम है, रेडियस सेम है, एक की हाइट कम है, तो हाइट कम वाला जल्दी पहुंचेगा, ज्यादा वाला? रेडियस सेम है तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे टाइम सर। लगेगा। अगर रेडियस सेम है इसलिए? नो सर, क्योंकि शेप शेप सेम है ना, सेम है ना इसीलिए। शेप सेम है। निवेदिता अभी बोली रेडियस सेम है। यस वो तो शेप सेम है सर। You think that this one will lose the race? The larger one will lose the race. Zero. No difference. So now I have shown first that the weight is unimportant. I have now also shown that the length doesn't matter. Now comes the question. I have here graphs. We already agreed that the material doesn't matter, right? But whatever the material is, has no to do. But now, मतलब रेडियस डिफरेंट कर दिया। यस, अब मटेरियल भी डिफरेंट है, मटेरियल पे तो डिपेंड नहीं कर रहा था, है ना, पता लग गया होगा। यस सर। अब रेडियस डिफरेंट कर दिया। एक पतली सी पाइप है, पाइप नहीं है, रॉड है, सॉलिड सिलेंडर है, और दूसरा एक मोटा सा सॉलिड सिलेंडर है। कौन पहले पहुंचेगा? सेम लगेगा। सेम, यस। very small. So they're both solid. The fact that they have different materials is no problem. We have already demonstrated that doesn't matter. They have different lengths. We have already demonstrated that doesn't matter. But now comes the issue, would it make a difference if the radius is so different as they are? What do you think now? You think the smaller radius will win or the larger radius? I think the larger radius. Will win. Yes. Well, you have a very good intuition. You ready? Yes. 3, 2, 1, 0. Okay. In other words, I have now shown you something. Exactly the same again. This is not at all intuitive. As long as the cylinder is solid, it makes no difference, number one, what the material is that it is made of, number two, what its length is, number three, what its diameter is. They will all roll down to the same time. Now I have a last question for you. This is aluminum solid, and this is aluminum hollow. एक सॉलिड है, एक हॉलो ले लिया। यस सर। कौन पहले पहुंचेगा? विनर सॉलिड सॉलिड पहले पहुंचेगा। ठीक है, इसको ना फटाफट तुम लोग ऐसे देखो, अदरवाइज तो तुम्हें बीटा देखना पड़ेगा, फिर बीटा से ना इसको थोड़ा एक लॉजिकल तरीके से भी सोचा जा सकता है। कैसे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों में से ज्यादा किसका होगा? हॉलो का ज्यादा, क्योंकि उसका मास जो है वो दूर है ना सेंटर से। यस सर। याद है पहला लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसमें हमने बुक को घुमाया था? यस सर। मास दूर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो घुमाना मुश्किल है ना? उसको घुमाना क्या है? मुश्किल है, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, उसको घुमाना मुश्किल है। अब इन दोनों में से घुमाना मुश्किल किसको होगा? सॉलिड वाले को। हॉलो का मास दूर है सिमर। सर कैसे समझ में आया? हॉलो का मास दूर है, सॉलिड का मास दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन? हॉलो का दूर है। हॉलो का दूर है। यस सिंपल सी बात है। हॉलो का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में से, और उसके पास तो कोई मास ही नहीं है, सारा का सारा एक्सिस ना, सारा का सारा सरकमफेरेंस पे। हाँ के ना? यस सर। तो उसको घुमाना मुश्किल होगा। यस सर। अब जिसको घुमाना मुश्किल,
अब दोनों को इकट्ठे छोड़ा, जितनी देर में वो सोचेगा कि मैं घूमूं ना घूमूं, उतनी देर में सॉलिड वाला तो नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि वो अभी उसको घुमाना मुश्किल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, है ना। तो जिसको चलाना, जिसको घुमाना मुश्किल है, वो धीरे धीरे अपना आएगा और दूसरे वाला फटाफट फुर्ती से नीचे पहुंच जाएगा। हाँ के ना, समझ गए? Yes, sir. तो दिस इज अनदर लॉजिक जिसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ओके, लेट्स सी दिस। इसमें कौन पहुंचेगा? सॉलिड सॉलिड बेल पहुंच जाएगा। Now we're going to do a race with each. Which one do you think will win the race? I think the solid one. The solid one will win the race. Yeah. All of you think that? I think the way we've already said the way. So it's whether the airflow follows. Well, what is your vote? I would say the solid, yeah, solid. सामने लोग बैठे हैं, अपना अपना अंदाजा मार रहे हैं, You will think बच्चे बैठे हैं। so. We have 3 people for. उनको पता नहीं है कौन पहले पहुंचेगा वहां। सर एमआईटी में क्या पहुंचे हुए हैं, ये कुछ पता तो है नहीं इनको। क्या? सर एमआईटी में कहाँ से पहुंचे हुए, कुछ पता तो है नहीं इनको। अरे उधर है ही सारी नहीं, गलत तुक्के मार रहे हैं। पहले भी कहते मतलब एमआईटी कहते कितनी रेप्यूटेटेड है और वो मतलब कितना डिफिकल्ट होता है। अरे उधर का एजुकेशन सिस्टम, उनको जरूरत नहीं है ना एमआईटी में पहुंचने के लिए ये चीज जानने की। वो तो ये तो वहां पे पहुंच के जानना है उसको, तब पहुंचना है, तब पढ़ना है ना। तो इसलिए सर हम भी तो पहले जानते हैं। तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों को ये पहले तुम्हारे कोर्स में पहले है, इसलिए तुम लोग जानते हो। उनके कोर्स में आता ही बाद में है। अभी सर हम ज्यादा स्मार्ट हैं उनसे। चलो सर, तो फायदा क्या है ज्यादा स्मार्ट होने का? You guys are advanced. हाँ। सर छोड़ो क्या बोलूं। 3, 2, 1, 0. The whole one will always lose. Independent of its weight, independent of its diameter, independent of its length, the hollow one will always lose. So then, I don't think. कितना पीछे रह गया था होलो वाला? Yes, sir. And I'm not telling them which one is hollow. Which one of them is hollow. You can't tell. But now. सर एमआईटी में इंडियंस को भेज दो, वहां पे तो बड़ी मतलब उनकी होती होगी ना, पता ही सब कुछ पहले से। मतलब अगर एमआईटी में कोई इंडियन जाए, मतलब उसकी तो वैसे ही बड़ी वो है, मतलब और ऊपर से नॉन मेडिकल वाला जाए तो उसको सभी पता है, मतलब ऑलमोस्ट ही पता होगा। सही बात। उसका तो आधा करिकुलम ऐसे ही निकल जाए। ये तो दोनों सिलेंडर हैं ना, सॉलिड सिलेंडर है ये तो नहीं, अच्छा हॉलो है वो। हॉलो था सर। अच्छा वो सिर्फ बाहर से ऐसे कवर्ड है ना, अंदर से हॉलो होगा वो। बाहर से तो सॉलिड लग रहा है दिखने में। यस सर, बाहर से सॉलिड लग रहा था, अंदर से हॉलो होगा। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि हमें अगर नहीं पता कि अंदर क्या है स्ट्रक्चर उसका, तो उसको रोल करा के देख सकते हैं, पता लग जाएगा। यस सर, यस सर। सही है। यस सर, यस सर। इसमें देखो लेंथ कितनी कम कर दी वो सिलेंडर की, तब भी सेम ही आएगा। कि देखो ऑलमोस्ट डिस्क टाइप बना रहे हैं, मतलब डिस्क तो नहीं है बट अगेन दिस सेम। चाहे लेंथ बहुत, कितना डिफरेंस है लेंथ का, है ना दोनों की। एक बहुत लंबा, एक बहुत, सिलेंडर है ना, लेकिन दोनों सॉलिड सिलेंडर है दोनों। बस दोनों सिलेंडर है, बस दोनों सॉलिड सिलेंडर है, इसलिए सेम टाइम पे पहुंच गई। यस सर, विड्थ भी फर्क है, सब कुछ फर्क है, रेडियस भी बहुत फर्क है, लेंथ भी बहुत फर्क है। यस सर, राइट। बस दैट्स इट, है ना, सही है। आगे फीलिंग? यस सर। ठीक है जी, तो एक टेबल बना लेते हैं फटाफट, टाइम भी हो रहा है, तो 2 मिनट लगेंगे टेबल बनाने में। और लिख लो एनालॉजी बिटवीन
रोटेशनल। एक साइड में लिख लो लीनियर, दूसरी साइड में लिख लो रोटेशन वाले। फर्स्ट जैसे इसमें हमने क्या कहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे मास क्या बन जाता है, इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और उसके बाद v क्या बन जाता है इधर रोटेशन में, मतलब वो हमने एंगुलर वेलोसिटी। इसलिए जो लीनियर मोमेंटम है p इज इक्वल टू mv होता है, इधर क्या हो जाता है एंगुलर मोमेंटम वो i ओमेगा बन जाएगा। आई ओमेगा, m बन गया i, v बन गया ओमेगा। ओमेगा। फोर्स क्या होता है, टाउ टॉर्क, डी राइट। dp by dt। f इज इक्वल टू dp बाय dt होता है, और इधर क्या हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू L by by dt। l बाय dt। फिर आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा एम आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। m बन गया i, v बन गया ओमेगा। ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला है p स्क्वायर बाय 2m, 2m L L square square by 2y। स्क्वायर बाय 2i। l स्क्वायर बाय 2i। ठीक है। वर्क डन का F डॉट S, इधर है f डॉट s, और उधर क्या बन जाएगा टाउ डॉट टाउ डॉट थीटा। थीटा। कितना मुश्किल है सर बोलना। थीटा बोलना मुश्किल है। नहीं, टाउ कैसे ये बोलना। टंग ट्विस्टर, टाउ डॉट थीटा। पावर है इधर f डॉट v, और इधर पावर बन जाएगी टाउ डॉट ओमेगा। टाउ डॉट ओमेगा। सर ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए कर सकते हैं, बट वैसे तो हम वर्क डन अपॉन टाइम टेक इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। यस ठीक है। और कोई याद आ रहा है? सर इनर्शिया इज इक्वल टू आई अल्फा तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर और तो कुछ नहीं है बस। और तो कुछ नहीं f याद इज आ इक्वल टू रहा। ma वाला, राइट राइट राइट। f इज इक्वल टू ma होता है इधर, f बन जाएगा टाउ टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। इक्वल टू आई अल्फा। i अल्फा। सर ऐसे फिर लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, वो भी हो सकता है। वो हो गया, वो तो हो गया। लिख लिया। अच्छा ठीक है, यस बस सर। यही मेजर होते हैं और तो बस सर हो तो गए, यही तो है। हो गया ना। बस इतने मेजर ही जरूरत होते हैं सर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लीनियर के याद है, वो तो मन में बस रखे हैं। यस वैसे तो अब तक तो ये भी Yes, बस गए sir. होंगे मन में। यस सर। यस सर। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही। कल सब कुछ आपका एक्सरसाइज 0 और 1 इसका होमवर्क है रोलिंग का, वो और एक्सरसाइज 2 सब डिस्कस करते हैं कल को। सर वैसे आपने कल मैसेज किया था कि मैं आप आज आई करोगे। थॉट, हाँ मुझे लग रहा था कि आज 15-20 और हम मिनट इतना जरूर सर करेंगे। रात तक 90 क्वेश्चन सर केमिस्ट्री का भी इतना सारा काम था, 100 क्वेश्चन कुछ तो करने से अच्छी बात है ना, chemistry के अब आज रोलिंग भी होता, कल कैसे निपटाते हैं सारा कुछ। सर बट हाँ तो सर इतना तो कर लेते थोड़ा चलो थोड़ा। कर लेते रोलिंग हैं, मैंने काउंट भी किए थे। कर ले, अब भी कर ले। नहीं नहीं सर बस कोई बात नहीं, हम कर लेंगे सर। अब चलो तो ठीक सर है, बाय बाय। ओके ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।